हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रमोद यादव। आप सभी का रेडको क्लासेस में स्वागत करता हूँ। Like this video, subscribe to our channel and press the bell icon so you will never miss the update. जैसा कि ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर कर दूंगा ताकि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत ना हो। तो जैसा कि ये लिखा हुआ है, साइन सोना चांदी तौला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो इस एस का मतलब है साइन, और ये सी का मतलब है कॉस, ये टी का मतलब है टेन, ये पी का मतलब है परपेंडिकुलर, और ये बी का मतलब है बेस। ओके, और ये एच का मतलब है हाइपोटनस। ओके, तो मैं आगे आप लोगों को इसके यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ, कैसे ये यूज़ हम कर सकते हैं इजीली, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए, जब भी ये पूछे कि साइन सी, तो देखिए, ध्यान से देखिए, साइन सी का मतलब है ये एंगल। ओके, ये जो भी एंगल दिया हो, 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी दिया हो, तो हम एंगल सी लेते हैं, एंगल सी। तो एंगल जब सी लेंगे, ये वाली एंगल, तो हम इसके ठीक सामने वाली जो भुजा रहेगी, साइड रहेगी, इसके ठीक सामने वाली को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और ठीक इसके जो इस साइड पे है, ये जो परपेंडिकुलर जो जिस पे है, जिस सीबी पे, इस सीबी को हम क्या बोलेंगे? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। और ये जो साइड में ए सी हो जाएगी, ए सी क्या होगी? हाइपोटनस। ओके, हाइपोटनस। ओके, ठीक है। जब भी पूछे ये एंगल, तो उसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, और ये वाली हो जाएगी बेस, और ये जो डायगोनल की तरह होगी, सबसे लंबी वाली भुजा या लंबी वाली साइड, इसको हाइपोटनस बोलते हैं। ओके, तो हम साइन का फॉर्मूला पढ़ते हैं। साइन क्या होता है? P बाई एच। क्या होगा? P बाई एच। तो परपेंडिकुलर कौन सा है? P पे क्या है? परपेंडिकुलर। P का मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिखा हुआ है P का मतलब परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में क्या है? ए बी अपॉन क्या लिखेंगे? ये हाइपोटनस कौन सा है? ए सी। ओके, हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हम क्या लिख सकते हैं? साइड ऑपोजिट टू एंगल। किस एंगल के परपेंडिकुलर है ये? सी। साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन ए सी, हाइपोटनस, अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अब जब भी पूछे, ये बना दिया मैंने ए बी सी। अब पूछेगा कॉस ए, तो कॉस सी से क्या है? ये कॉस से क्या है? बी अपॉन एच। तो हम सबसे पहले बी अपॉन एच लिख लेते हैं। ओके, हम क्या लिखते हैं? बी अपॉन एच। तो मैंने ये बोला बी अपॉन एच तो हो गया। अभी ये एंगल ए है, एंगल ए, तो मैंने जैसे भी बोला, एंगल ए के सामने वाली जो भुजा होगी, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे जो भी हो, उसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर।
ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे, 10th क्लास के क्वेश्चन पे जाएंगे, ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। ए के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर, और जिस पे ये परपेंडिकुलर होगा, ओके, ये वाली जो भुजा, इसको हम बोलेंगे बेस। और हमेशा याद रखें, जो साइड सबसे बड़ी होगी वो कौन सी होगी? हाइपोटेनस। ओके, तो हम देखेंगे बी से क्या है? बेस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये बी अपॉन एच, तो बी कौन सा है? बेस। ए बी अपॉन हाइपोटेनस कौन सा है? ए सी। ओके, हम ए बी को क्या लिख सकते हैं? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। किसके एडजेसेंट है? एंगल ए के। ओके, अपॉन ए सी को क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस। ओके, याद रखें। अभी हमें पूछ दिया tan C, तो tan का फॉर्मूला क्या है? tan का फॉर्मूला हम देखेंगे P अपॉन B। ओके, तो ये देखें, अभी इसमें क्या हो जाएगा? ये C हो गया, ये A और ये B। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल C की बात कर रहा है। तो सबसे पहले tan P अपॉन B, तो अभी क्या पूछ रहा है? कौन से एंगल? C। तो C के परपेंडिकुलर कौन सा होगा? सामने वाली जो भुजा होगी, जो सामने वाली जो साइड होगी, वो परपेंडिकुलर। ओके, सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। और साइड वाली ये जो होगी, इसको क्या बोलेंगे? बेस। और ये जो थर्ड वाली है, जो सबसे लंबी भुजा, ये क्या है? हाइपोटेनस। ओके, तो P कौन सी है भुजा? एंगल C के सामने वाली ए बी परपेंडिकुलर है। एंगल C के परपेंडिकुलर कौन सी है? AB। ओके, अभी हमें B फॉर बेस, तो बेस कौन सी है? BC। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? AB अपॉन BC को कैसे लिख सकते हैं हम? AB अपॉन BC को हम कैसे लिख सकते हैं? AB को क्या लिख सकते हैं? साइड ऑपोजिट टू एंगल C अपॉन बेस को, BC को हम क्या लिख सकते हैं? साइड एडजेसेंट टू एंगल C। ओके, तो हम आगे क्वेश्चन इसी बेस पे, अगर आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझा दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। तो ठीक, हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 8.1 की तरफ, जो क्लास 10th का एक्सरसाइज है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज। तो हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1 की तरफ, आपको उसी बेसिस पे हम समझाएंगे। ओके, चलें, तो देखें, ध्यान से देखें इसको। ये क्या लिखा हुआ है? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, right angle at B, AB equal to 24 centimeter, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter. Determine sin A cos A sin C cos C. पहला क्वेश्चन क्या है? साइन A cos A। सेकेंड क्या फाइंड करना है हमें? साइन C cos C। ओके, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये बनाया हुआ बताया गया है क्वेश्चन में, तो हम उसी हिसाब से
राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ओके, चले तो हम जिस हिसाब से इसने बोला है उसी हिसाब से हम बनाएंगे। ये हो गया हमारा, जैसा कि राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल किस पे बनाएंगे? बी पे। ओके, अब ए बी का साइज सबसे बड़ा है, तो ए बी ये कितना हो गया? ए बी सी। ओके, तो ए बी का जो साइज है कितना है? ए बी का जो साइज है 24 सेंटीमीटर। हमें यूनिट दे दिया गया है। ओके, अगर यूनिट नहीं दिया होता तो हम के मानते, सेंटीमीटर की जगह के मानते। तो यहाँ यूनिट दे दिया 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमें ये वाली चीज़ हाइपोटेनस फाइंड करनी है। ओके, तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हम AC को फाइंड करने के लिए कैसे हम चले, इसमें हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर ये साइड होगा। तो हम देखते हैं, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये वाले साइड के बराबर, ये वाले साइड के स्क्वायर के बराबर इन दोनों के स्क्वायर का प्लस होगा। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, तो ए सी तो हमें फाइंड करना है, तो ए सी तो दिया ही नहीं है, तो ए सी का स्क्वायर वैसे ही रहने दे। तो ए बी दिया हुआ है, ए बी 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर, हम ए सी का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा? 576 प्लस 49। ओके, ये कितना होगा? 576 प्लस 49। तो हम इसको ऐड करते हैं तो कितना होगा? हमारा एडिशन होगा 576 प्लस 49 का 625। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है टोटल, तो सेंटीमीटर। तो ए सी इक्वल टू रूट ऑफ 625। तो ए सी की वैल्यू हमें कितनी आई? 25 सेंटीमीटर। ओके, कितनी आ गई ए सी की वैल्यू? ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, तो हम ए सी की जगह क्या करेंगे? 25 सेंटीमीटर। अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि ये पूछा है, पहला क्वेश्चन बोला है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? साइन ए एंगल क्या पूछा है? साइन ए। तो जैसा कि मैंने बोला, साइन एंगल ए की बात कर रहा है। साइन, पहले तो हम साइन पे देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा हमें ये नहीं पता। तो हमने जैसे भी आपको अभी पिछले वाले अभी आपको मैंने पिछला वाला जो बताया उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ। अभी देखें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल ए की बात कर रहा है, तो ए के सामने वाली जो भी भुजा होगी ये क्या होगी? परपेंडिकुलर, और ये वाली क्या होगी? ये होगी बेस, ये हाइपोटेनस। ओके, तो साइन ए पी अपॉन एच, तो पी कौन सा है? बी सी अपॉन हाइपोटेनस कौन सा है? ए सी। ओके,
तो BC कौन सी है, BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 7 सेंटीमीटर अपन AC की वैल्यू कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो कितना हमारा आंसर हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 7/25, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अभी इसी का कॉस ए ले लेते हैं। कॉस ए क्या दिया हुआ है, कॉस ए, तो कॉस ए कैसे लिखेंगे, B/H। तो एंगल ए की ही बात कर रहा है, तो बी कौन सा है, AB। बेस क्या है, AB/H, AC। हाइपोटनस कौन सा है, AC। हाइपोटनस है 25 सेंटीमीटर, तो AB कितना है, 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 24/25, ये हमारा हो गया आंसर। अभी हम सेकेंड की तरफ चलते हैं। जो पूछ रहा है एंगल, छोटे से एक फिगर बना लेते हैं। इसमें ABC, ओके। अभी हम एंगल C मानेंगे, ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, साइन C की वैल्यू पता करना है। साइन में क्या है, P/H। तो जैसा कि एंगल C की बात कर रहा है, एंगल C की बात कर रहा है, तो C के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी, ये वाली बेस होगी, ये हाइपोटनस होगी। ओके, ये क्या होगी, सामने वाली C की, ये जो C लिखा हुआ है इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, और ये बेस, ये हाइपोटनस। ओके, तो हम देखेंगे P कौन सी है, परपेंडिकुलर, AB हमारी वैल्यू कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर, और BC कितने दी है, 7 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर। ओके, तो AB हमारी, AB/AC, तो 24, AB की वैल्यू 24 दी है, फिर AC की वैल्यू 25, सेंटीमीटर कैंसिल, ये हो गया 24/25। सेकेंड नंबर, इसी में सेकेंड नंबर जो दिया हुआ है कॉस C, तो कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस का क्या होता है, B/H। कॉस क्या होता है, B/H। इसी में एंगल C की बात कर रहा है, तो C, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटनस, तो B क्या है, बेस क्या है, BC/H की AC। तो इसमें BC की वैल्यू कितनी दी है, BC 7 सेंटीमीटर, और ये जो हाइपोटनस AC की वैल्यू कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये हो गया 7/25, ये हो गया हमारा आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं अगला वीडियो भी आप लोगों के लिए इजी तरीके से आप लोगों को मैं बता सकूं। थैंक यू।